नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे और गेट के बारे में, या जिसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, और बूलियन एक्सप्रेशन में हम इसे प्लस से डिनोट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरीके से हम और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एंड वाई। और इसी चीज को अगर मुझे इलेक्ट्रिकल में रिप्रेजेंट कराना है, देन फर्स्ट स्विच, देन आउटपुट, सेकेंड स्विच एंड आउटपुट। या फिर हम इसको प्रॉपर अगर इलेक्ट्रिकल डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो लेट सपोज एक वोल्टेज सोर्स है जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है। अब इस लोड को हमें चलाना है। जब हम फर्स्ट इनपुट प्रेस कर दें तो भी ये आउटपुट हमारा ऑपरेट हो, या फिर हम एक अल्टरनेट पाथ से भी इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म पे चेक करते हैं, जैसे कि बूलियन एक्सप्रेशंस में हम ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं, उस तरीके से अगर हम इसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा y इक्वल टू ए प्लस बी का, अगर उसे हम ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई करें ए बी एंड वाई, जब दोनों स्विच ऑफ रहेंगे तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक ऑन हो जाता है तो आउटपुट हमें ऑन मिलेगा। दोनों स्विच ऑन हो जाते हैं तो भी आउटपुट ऑन मिलेगा। अगर इसे हम वेरीफाई करते हैं इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग लॉजिक्स के अंदर, तो लेट सपोज फर्स्ट वोल्टेज सोर्स है, जब दोनों स्विच ओपन कंडीशन पे रहेंगे तो आउटपुट जो है हमारा ऑफ रहेगा। जैसे ही दोनों में से कोई एक भी कनेक्शन हमारा ओके हो जाता है, लेट सपोज फर्स्ट कनेक्शन हमारा ओके है, सेकंड को हमने प्रेस नहीं किया, तो भी ये जो है ऑपरेट हो जाएगा। या फिर हम फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड को ऑपरेट करेंगे तो भी पावर जो है हमारा आउटपुट तक पहुंच जाएगा। अगर हम पाथ चेक करते हैं, फोर्थ कंडीशन पे है कि कोई भी अगर हम ऑपरेट करें, दोनों ही अगर हमारे पास इनपुट ऑपरेट हो जाता है तो भी आउटपुट हमारा एक्टिव रहेगा। अगर हम यहाँ पे पाथ की बात करते हैं, किस तरीके से आउटपुट एक्टिव हो रहा है, तो लेट सपोज यहाँ से वोल्टेज आया या वोल्टेज सोर्स हमने प्रेस किया, जैसे हम स्विच प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बनेगी जिसकी वजह से ये ऑपरेट हो जाएगा। इस केस में जैसे ही हम सेकंड स्विच प्रेस कर रहे हैं तो पाथ हमारा यहाँ से कंप्लीट हो रहा है और हमें आउटपुट एक्टिव मिल रहा है।
और इस केस की बात करें तो हमारा पाथ यहाँ से भी कंप्लीटेड है और यहाँ से भी कंप्लीटेड है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे दोनों स्विच प्रेस करने के बाद भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम कोई और गेट या कहीं इलेक्ट्रिकल में पैरेलल कनेक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन प्लस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आउटपुट है वो दोनों इनपुट के इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर दोनों में से कोई भी अगर इनपुट एक्टिव है तो हमें आउटपुट एक्टिव मिल रहा है। इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली वायरिंग करके वेरीफाई करते हैं तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं वायरिंग करके, जिसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स अवेलेबल हैं। तो दो इनपुट्स हैं और एक हमने इंडिकेटर या लोड ले लिया जिसको अभी हम वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन कनेक्शन जो है फर्स्ट स्विच पे हम कनेक्ट करते हैं विद NO कनेक्शंस। यहाँ पे हम अपना मेन कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो वायरिंग होगी जो कि इस इनपुट का आउटपुट रहेगा, वो हम डायरेक्टली LED पे या लोड पे कनेक्ट करेंगे जिसे भी मुझे ऑपरेट कराना है। डायरेक्टली उसे हम इस पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ये वाला इनपुट। इसमें हम क्या करेंगे, सेम वे जैसे अभी हमने इस स्विच के लिए किया है सेम वे इस स्विच के लिए भी हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम NO पे डायरेक्ट पावर लाइन कनेक्ट करेंगे, जो हमारा फील्ड से इनपुट आएगा या जो लाइन है। देन इसका आउटपुट जो है वो हम LED पे कनेक्ट करेंगे। और ये दोनों सिग्नल्स जो आ रहे हैं हमारे पुश बटन के थ्रू, इसका आउटपुट, इस बटन का आउटपुट और इस बटन का आउटपुट को हम शॉर्ट करेंगे और LED पे कनेक्ट करेंगे। दोनों जो शॉर्ट किया हमने वो एक पॉइंट पे ही कनेक्ट होने चाहिए। और फिर मेन आउटपुट हम जो न्यूट्रल है उसको हम दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेंगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ वायरिंग हमारी यहाँ पे दिखेगी, जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट है। दोनों इनपुट जो है हमारे लाइन से कनेक्टेड रहेंगे और जो LED है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड रहेगी। तो अभी दोनों लाइंस जो हैं या तो हम इसको टर्मिनल कनेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम इन दोनों को शॉर्ट करके फिर से लाइन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं तो अगर इसे हम प्रैक्टिकली चेक करें
तो अभी हमारे पास 2 इनपुट्स अवेलेबल हैं और एक आउटपुट अवेलेबल है। अगर हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, यहाँ पे जब दोनों स्विच ऑफ हैं तो आउटपुट एलईडी ऑफ है। दोनों में से अगर कोई भी स्विच हम ऑपरेट करते हैं तो जो आउटपुट रहेगा वो एक्टिव हो जाना चाहिए, या फिर सेकंड स्विच से भी ऑपरेट करते हैं तो भी एक्टिव रहेगा। और जब दोनों स्विच हम प्रेस करते हैं तो भी वो एक्टिव रहेगा। अगर हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, जो कि हमने पहले चेक किया था कि दोनों स्विच जब ऑफ है तो आउटपुट ऑफ रहेगा, यहाँ पे भी जब दोनों स्विच ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है। दोनों में से अगर कोई भी एक स्विच ऑन हो जाता है तो आउटपुट हमारा एक्टिव है। अगर हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑपरेट करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव है। लास्ट कंडीशन है दोनों को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो आउटपुट हमारा एक्टिव रहेगा। अगर हम इन दोनों स्विचेस को प्रेस करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव है। तो ऐसे कनेक्शंस को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, जहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट्स के ऊपर, मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर डिपेंड ना होकर इंडिविजुअल इनपुट पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हमें इस आउटपुट को चलाना है मल्टीपल जगह से, तो फर्स्ट लोकेशन ये है, सेकंड लोकेशन ये है। अगर हम फर्स्ट लोकेशन से इनपुट प्रेस करते हैं तो भी आउटपुट एक्टिव होना चाहिए, सेकंड लोकेशन से प्रेस करें तो भी आउटपुट एक्टिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है और गेट को वेरीफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली पैरेलल कनेक्शन करके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम पैरेलल कनेक्शंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर। थैंक यू।